राजाओं ने इस अखाड़े का अनुमोदन नहीं किया, मैंने उसी के साथ तो फिर अखाड़ा न छोड़ो, वहीं रहो। ठीक, तो महाराज हमें बताओ, इस धनुष के द्वारा आपको कौन सी भक्ति प्राप्त हुई है? क्या प्राप्त हुआ है? देखो, विद्या प्राप्त होना ममता से व्यक्ति को नहीं जोड़ता है, और आपको प्राप्त हुई है विद्या। अगर भक्ति प्राप्त हुई हो तो बताओ, ममता करो। तो क्या आइए मैं मानस से भी एक बात को जोड़ता हूँ। यहीं ठहरो, ठहरना नहीं है, रुक जाओ। क्या विद्या और भक्ति में भेद है? हाँ बिल्कुल है। आइए मैं जोड़ता हूं। जिस शरीर से हमें भक्ति प्राप्त हो, उस पर हमें मौत तो करना चाहिए। अगर विद्या नहीं है तो क्या भक्ति वो भक्त करेगा? क्या? अगर विद्या नहीं है तो क्या उस भक्त को भक्ति मिलेगी? अच्छा, पहले भक्ति है कि विद्या? पहले विद्या। पहले भक्ति है ना। ठीक, अब आप प्रमाणित करना। पहले विद्या है। विद्या ददात विनयम विनयाद याद पात्रत्वाद धनाद धर्मः। तो जिनको विद्या प्राप्त हो जाती है तब उसे भक्ति मिलती है। राजकुमार, विद्या का गुण क्या है? विद्या का गुण है अज्ञानता का ह्रास और गुणों का ग्रास, तो प्रकाश का ग्रास। तो जो अज्ञानी है, क्या उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती है? अगर किसी अज्ञानी को हुई हो, एक प्रमाण पढ़ो। ठीक, अच्छा एक नहीं मैं दो दूंगा। अरे तुम एक है पढ़ो। भाई आपने कहा कि विद्या से भक्ति है, और मैं कह रहा हूं भक्ति से विद्या है। तो प्रमाण दो ना। अच्छा, दूध का दूध, पानी पानी वो। दूर हमें जाने नहीं है, मैं आप ही से दे रहा हूं। हाँ। आपको पहले भक्ति मिली है कि विद्या? पहले विद्या मिली। कैसे? मैं रुका हूं, बताना। भाई विद्या आपको तब मिली है जब आपने शंकर जी की भक्ति प्रारंभ कर दी है। इसके पहले विद्या किसने दी? रुक जाओ, हम वहीं आओ। इसके पहले आपको विद्या नहीं मिली। इसके पहले अगर विद्या किसी ने दी हो तो हमें बताओ। यही ये देखो, साधारण लोग नहीं है। हाँ, ये भी कर्मयोगी है। बिल्कुल कर्मयोगी है। जब पुत्र जन्म लेता है तो उसकी पहली पाठशाला कहाँ होती है? जरा आप लोग बताइए। माता। जोर से बोलो। अरे हम तो बोल रहे हैं माता। माता की गोद में बैठ करके बालक सीखता है कि नहीं? बोलिए। और जब मेरा जन्म हुआ तो हम कहाँ चले गए? आकाश। हम भी माता की गोदी में, माँ की गोद में थे। कितने वर्षों तक रहे हो? अब बालक कितनी अवस्था तक रह सकता है? 5 वर्ष। इसके बाद बालक अपने आप को संभालता है। हम कह रहे हैं 12 वर्ष तक हो जाता है बालक माता के पेटे में बना रहता है। वो विषय अलग हो गया, वहां न जाओ। नहीं, वो विषय क्यों? बालक की बात है। एक एक बात का निर्णय करो, भाग खड़े हो। निर्णय नहीं, हम नहीं भागते। भागते बहुत हो, वहीं आओ। देखो तो हम एक बात पर। भाई आपने कहा कि माँ की गोदी में बालक 5 वर्ष तक रहता है, ठीक मान लिया। अच्छा भैया, लड़काई अवस्था बालक की कितनी होती है? लड़काई अवस्था होती है 5 वर्ष की। बरस 5 तारे हो लो भाई, लड़काई जहां जहां फिरे ता संग उड़ाऊ, और जूठन पर अजरमा सो उठाए के। तो महाराज 5 वर्ष तक बालक अज्ञात होता है, और तुम 5 वर्ष के बाद सीधे पर्वत में छलांग लगाई है आपने। अरे हम जो करेंगे तो क्या हमारी तुमने करना साधारण लोगों में? तो बात तो आप ही चल रही है मनोज, बात आप ही चल रही है, बात आपकी ही चल रही है। तो हमारा तर्क ये है जो कि भगवान शंकर से पहले आपको विद्या किसने दी? माता ने। कैसे? पिता ने। कैसे? महात्मा कश्यप ने। बताओ ना, कैसे दी? आदि शक्ति जगदम्बा ने, भगवान शंकर ने
कैसे? हाँ, शंकर ने, एक लोगों ने हमें विद्या शंकर जी ने दी है, ये प्रमाणित है। लेकिन माता ने विद्या दी है, पिता ने दी है, ये बात कहा। माने बालक जो कह रहा है उरे लड़काऊ तनक ठिकाने रहा। यहाँ वहां ध्यान क्यों जाता है? हमारा मस्तिष्क संतुलित है, वहीं आओ ना। माने हम जब 5 वर्ष के नहीं थे तब हमने पर्वतों की छलांग लगाना शुरू की। अरे राजकुमार लक्ष्मण, मैं माता की गोद में शयन कर रहा था, माता मेरी कहानी सुना रही थी। एक राजा था, उसने बड़ा अत्याचार किया। मैंने तुरंत कहा माता मेरा धनुष लाओ। कथा ना सुनाओ हमें, देखो कथा ना सुनाओ। तो जब मैं 2 वर्ष में था तब हमारे हृदय में प्रशोध का भाव था। हमें कथा सुनने नहीं है, कोई प्रमाणित बात हो तो लाओ। जैसे यदा धीता धनुर्विद्या, भगवान शंकर के यहाँ का प्रमाण है तुम्हारे लिए। यदा धीता धनुर्विद्या, महाराज इसी धनुष के द्वारा शंकर जी ने आपको विद्या का ज्ञान दिया है। ऐसे कोई प्रमाण हो कि माता ने आपको विद्या दी या पिता ने विद्या दी? और देखो, जहां विद्या दी है बालक को वहां प्रमाणित होगा। महाराज एक 6 वर्ष का बालक था और माता ने ज्ञान दिया, प्रमाणित है। और 6 महीने में भगवान मिल गए उन्हें। तो अगर भगवान शंकर के अलावा, मैंने प्रमाण दिया यदा धीता धनुर्विद्या, इसी धनुष के द्वारा विद्या का ज्ञान किया है, तो शंकर जी के अलावा अगर किसी ने आपको विद्या का ज्ञान दिया है, आप बताइए हमें। और दूसरी बात देखो, तर्क वही है। इस धनुष के द्वारा हमें कौन सी विद्या मिली? केवल धनुष की विद्या। धनुष और विद्याएं हमें किसने दी? बताओ मैं किसने दी? नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं। जितनी सभी शंकर जी हाँ, ने दी। तुमने कहा लड़काई की अवस्था, बस ठहरो, जितनी विद्याएं आपके पास में है वो सब शंकर लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि लड़काई की अवस्था 5 वर्ष। प्रमाण हमसे लो। मनु जी कह रहे हैं थोड़े में, जन्म मात्र शिशु तावत द्रपौ दाष्टौ समवयः तस्मिन् काले न दोषोपि समो मन्ये विधीयते। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक का बालक वो बालक कहलाता है। बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना। मनु जी ने जब और तर्क चला और समाज जुड़ी तो मनु जी ने कहा कि जिसमें अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, विद्या का प्रभाव नहीं है, कुछ लोग विद्या पढ़ने के उपरांत अज्ञानी जैसा व्यवहार करते हैं तो लोग समाज में उंगली उठा देते हैं, ये कैसे पढ़े लिखे हैं, कैसे विद्यावान हैं। क्यों? विद्या का पहला गुण ही है वो विनम्रता ही प्रदान करती है। अगर व्यक्ति के पास धन है, वैभव है, बल है, ऐश्वर्य है और इसके उपरांत यदि उसमें विनम्रता नहीं है, उसकी पात्रता नहीं है, देखो ऐसे प्रमाणित नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? ऐसे प्रमाणित थोड़ी होगा। हम कहते हैं एक व्यक्ति, भगवान शंकर ने मुझे एक व्यक्ति के मृत्यु की विद्या दी। हाँ, ये दी धनुर्विद्या का ज्ञान कराया। शंकर जी ने आपको सब कुछ दिया। ये विषय हम काट ही नहीं रहे, ये तो हमारा ही विषय है। अब आपने कहा कि 8 वर्ष का जो बालक है, 8 वर्ष तक बालक होता है। हम कहते हैं ये बात सही नहीं है। तो फिर काटो ना। हम कहते हैं व्यक्ति 100 वर्ष का हो जाए तब भी बालक रहेगा। तो बालक की परिभाषा न बदलो। बालक की परिभाषा ये नहीं है। क्या कहते हैं? अब देखो, बालक की परिभाषा क्या? सुरेश है, मान लो थोड़ी देर के लिए, दिखाई दे रहा कि नहीं? अब सुरेश कितने वर्ष का है? जब राजा जनक हमारी दृष्टि में हमारी बात बालक है। कैसे बालक है? अच्छा, राजा जनक कैसे बालक है? जितने इस संसार में राजा सब मेरे सेवक हैं और तो, जितने सेवक हैं सब में इन्हें बालकों जैसा ही। उसमें भाव पक्ष न लगाओ, हमें बताओ कैसे बालक है राजा जनक? अज्ञो भवति वै बाला,
बालक बुद्धि ज्ञान बलहीन, जो ज्ञान बुद्धि बल से हीन है वही बालक है। तो क्या राजा जनक बल से हीन है? क्या विद्या से हीन है? क्या कर्म से हीन है? अरे महाराज, ने तो अष्टांग योगी कहा जाता है। और अष्टांग योग में क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। और महाराज 8 अंग में सब कुछ है। अच्छा, यम क्या है? वो सब बताएंगे। नहीं, यम क्या है? एक एक बात का निराकरण होता चले, यहीं से चल इसके बाद में प्रश्न उठे, राजा तब तो ठीक है। जनक योगी है हाँ। और हम उसे अज्ञानी कह दिया। कैसे? और मैं सिद्ध करूंगा। करो।